take a view on the content of my presentation. First, we will see the introduction. Second, the types of presentation. Third, its uses, how to make a effective presentation, its merits, demerits, and at last its conclusion. So first, we will see that what is presentation. So presentation एक basically एक informative talk होता है, जिसमें क्या होता है टू वे कम्युनिकेशन होता है इसमें, जिसमें लोगों को क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, उनको एजुकेट करते हैं या तो उनको कन्विंस करते हैं किसी भी चीज़ के लिए. अब ये प्रेजेंटेशन यूजुअली विजुअल्स, साउंड्स, वीडियो क्लिप्स ये सब इंक्लूड करता है. अदर वर्ड्स में देखें तो प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनेशन का एक तरीका है. सिंपल वर्ड में ये समझें अगर हम, तो प्रेजेंटेशन एक एक्सप्लेनेशन का तरीका है. नेक्स्ट हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं. तो बेसिकली 5 टाइप्स के प्रेजेंटेशन होते हैं. फर्स्ट, इंफॉर्मेटिव. इंफॉर्मेटिव में क्या होता है, हम किसी नई चीज के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं. तो अब आप जब इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट आप बात करेंगे ताकि स्ट्रेट वो बात लोगों तक पहुंचे. कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप नहीं देंगे उसमें. अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि जीएसटी जैसे आया, जब इंट्रोड्यूस हुआ तो आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे. तो बेसिकली उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि कैसे कैसे उसमें हम क्या क्या उसमें स्लैब्स हैं, क्या क्या उसका क्राइटेरिया है, किस किस प्रोडक्ट्स पे कितने कितने परसेंट आपको टैक्स देने हैं. बेसिकली आप ये समझाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है वो है इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन में क्या है कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए. जैसे मैंने यहाँ पे लिया है, मान लीजिए मैराथन का मैंने एग्जांपल लिया है. मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी क्या है, मैराथन ऑर्गेनाइज कर रही है. नेक्स्ट 2-3 डेज में मैराथन होने वाला है. तो उसमें क्या है कि आप अपने कंपनी के लोगों को क्या करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि हमें कैसे कैसे करना है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट बनेगा, क्या क्या काम रहेगा, रिफ्रेशमेंट किन लोग प्रोवाइड करेंगे. और मैराथन में सबसे मेन बात, हम किस डायरेक्शन से होते हुए कहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मैराथन और कहाँ पे खत्म करेंगे. तो इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन वाला प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन हम देखेंगे अरोजिंग. अरोजिंग मीन्स क्या होता है कि आप पब्लिक को या फिर लोगों को क्या कर रहे हैं, किसी भी एक सिचुएशन या प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करा रहे हैं. मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ग्लोबल वार्मिंग का. जैसे आप पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि ये आजकल की प्रॉब्लम है, आगे अगर कंटिन्यू रहा तो ऐसा हो सकता है. अगर हमने पॉल्यूशन करना, CFC गैस जिससे वो निकलता है, AC, रेफ्रिजरेटर, वो सब यूज़ करना कम नहीं किया तो आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है. तो उस चीज़ में अवेयर कराना वो किसके अंदर आएगा, अरोजिंग के अंदर. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, लोगों को ये बताते हैं कि क्या चीज़ सही है. मतलब मान लीजिए आपकी कंपनी में, मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे एग्जाम का. मान लीजिए हम यहीं का एग्जांपल ले लेते हैं. हमारे इंस्टीट्यूट में मान लीजिए एग्जाम होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अब उसमें हम इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम पार्टिसिपेट करें कि ना करें. तो हम जब डिसीजन मेकिंग प्रेजेंटेशन देंगे तो उसमें क्या होगा कि हम उसके बारे में बताएंगे कि एग्जाम देने से आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे, ठीक है, और लोगों को कन्विंस कराएंगे ताकि वो राइट डिसीजन लें, ठीक है. अब इसमें क्या है, इंक्लूड होता है आपका आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, नए आइडियाज भी दिए जाते हैं, ठीक. तो ये सब के बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज राइट फॉर यू. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम देखेंगे परसुएसिव. परसुएसिव में क्या करते हैं, आप लोगों को कन्विंस करते हैं, मतलब उनको मनाते हैं कि आप जो भी उनको प्रपोज कर रहे हैं वो चीज़ को वो लोग माने. अब इसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक नया सॉफ्टवेयर आप लेके आते हैं जिससे क्या होगा, हमारे कंपनी का काम जो है वो आसान होगा. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, लोगों को ये बताएंगे कि मैंने जो बनाया है सॉफ्टवेयर उसको आप अडेप्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, काम इजी होगा. तो उसमें क्या कर रहे हैं, आप लोगों को कन्विंस कर रहे हैं. हमने इसे नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फूड ट्रक का. रेस्टोरेंट आप चला रहे हैं, फूड ट्रक आजकल ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा चलन में है. तो फिर आप क्या करेंगे, रेस्टोरेंट को ये बताएंगे कि हमें फूड ट्रक चलाना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस और भी आगे बढ़ेगा. तो ये परसुएसिव प्रेजेंटेशन के अंदर आएगा. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेजेंटेशन का
इफेक्टिव प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहले जो पर्पस होता है प्रेजेंटेशन का आप ये तय करेंगे। बनाने से पहले आप ये सोचेंगे कि मैं किस वजह से प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, क्या करने के लिए प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आप सोचेंगे कि ऑडियंस कैसी है मेरी, कौन कौन आ रहा है उस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए। और उसके बाद आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑडियंस का नेचर कैसा है, क्या वो फ्रेंडली है मेरे प्रति या फिर उनका थोड़ा मेरे से मतभेद चल रहा है। तो आप क्या है प्रेजेंटेशन के तरीके को बदलेंगे अपने। मान लीजिए फ्रेंडली है तो आपको कोई भी बात सुनने के लिए तैयार होगा ऑडियंस, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्शन है आप लोगों के बीच में तो फिर वो क्या है थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। तो आपको क्या है थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा अपने प्रेजेंटेशन को ताकि वो लोग समझें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है एक अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। एक अच्छा प्रेजेंटेशन एक अच्छे इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होता है। अब वो इंट्रोडक्शन में कुछ भी हो सकता है, स्टोरी आप बता सकते हैं, एक अच्छा से स्टेटमेंट बता सकते हैं जिससे क्या लगे आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव लगे। इंट्रोडक्शन अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स है कि लोग इंटरेस्ट लेके सुनना चालू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका आता है प्रेजेंटेशन का जो बॉडी है, मेन बॉडी, उसको स्ट्रक्चर करना। अब बॉडी को आप जमाएंगे कैसे प्रेजेंटेशन में, तो इसके 3-4 तरीके होते हैं। फर्स्ट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब मान लीजिए कि आपने किसी टाइमलाइन को लेते हुए प्रेजेंटेशन बनाया, मतलब पहले ये चीज़ हुआ था, सेकंड ये चीज़ हुआ, थर्ड, तो ऐसे आप उसको अरेंज करेंगे ताकि वो एक फ्लो में जाए। अब मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, जैसे आप मान लीजिए कोई डिश बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका आप क्या करते हैं इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसको कुक करेंगे, तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है आपका। तो वैसे ही एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने बॉडी को जमाते हैं प्रेजेंटेशन में। ठीक, नेक्स्ट टाइप इसका होता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब अब जैसे फिल्म में होता है क्लाइमैक्स, पहले कुछ चीज़ पता चलती है, फिर धीरे धीरे करके लास्ट में पता चलता है अरे ये हुआ था, ये होने वाला है। तो हम क्या करेंगे प्रेजेंटेशन में, जो कम इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको पहले बताएंगे, फिर जैसे जैसे इंपॉर्टेंस जिस चीज़ का बढ़ते जाता है वैसे ही अपने बॉडी को अरेंज करेंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। शुरू कम इम्पॉर्टेंस, फिर बढ़ते बढ़ते जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप लास्ट में बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट टाइप क्या होता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम आया, आप पहले प्रॉब्लम को प्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट उसके सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। वही इसमें पिक्चर में प्रेजेंट कर रहा है, ताला और चाबी खोलने का। नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। वही है एक इंक्रीजिंग जो मैंने बताया आपको सेकंड टाइम क्लाइमैक्स, उसी टाइप का ये भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आप क्या करेंगे सिंपल चीज़ों को पहले बताएंगे ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसको आप बाद में बताएंगे ताकि वो अच्छे से समझ में आए लोगों को। प्रेजेंटेशन का पर्पस ही वही है। नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर हो गया बॉडी का, अब नेक्स्ट आता है आपका कंक्लूजन। कंक्लूजन देना है कि प्रेजेंटेशन जो भी आपने किया है, इतना सारा बताया लोगों को, तो लास्ट में उसका क्या निकलता है, बेसिस क्या है, मतलब उस प्रेजेंटेशन का वो। और यही वो टाइम होता है जब आप लोगों से पूछते हैं कि क्वेश्चंस अगर कुछ है तो आप क्वायरीज लेते हैं उनसे। ठीक, ये हो गया कंक्लूजन का पार्ट। नेक्स्ट, अब इसमें हम मेन 4 पॉइंट हम लोग इसमें समझते हैं कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो सिंपल, बहुत ही सिंपल रखिए प्रेजेंटेशन, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करिए। बिग मतलब जो वर्ड्स हैं वो सब आप क्लियरली विजिबल हो सबको, ऐसा रखिए। ये नहीं कि छोटा छोटा लिख दिए हैं, बड़ा बड़ा बहुत सारा लिख दिए हैं, वैसा नहीं करना है। हमेशा क्या करना है, अपर केस लोअर केस, मतलब छोटे और बड़ा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन यूज करना है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आप बड़ा दिखाइए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको थोड़ा कम करिए, वो ठीक है। देन क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, एक साइड में बहुत सारी चीज़ें नहीं रखना है आपको, तो वो क्लियर होना चाहिए। और बहुत सारे कलर्स का भी यूज़ नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर वो क्या होता है माइंड में डिस्ट्रैक्ट करता है लोगों को। सिंपल चीज़ें यूज़ करिए, जैसे आपने बैकग्राउंड डार्क रखा हुआ है तो फिर वर्ड्स लाइट रखिए और वाइस वर्सा। देन कंसिस्टेंट इन द सेंस कि आपको अपना बिहेवियर एक ही तरीके से बनाए रखना है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। ये नहीं कि जैसे कोई क्वेश्चन कर दिया तो एकदम आप एग्रेसिव हो जा रहे हैं या तो मजाकिया हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक कंसिस्टेंट बने रहना है पूरे प्रेजेंटेशन पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यूजेस क्या है प्रेजेंटेशन के। प्रेजेंटेशन का बहुत ही वास्ट यूज़ है, ये मतलब बहुत ही थोड़े टाइम में नहीं हो सकता है डिस्कस, इसलिए मैंने बहुत ही छोटा और सिंपल
रखा है इसके यूजर्स को। यूजर्स क्या क्या है इसमें, आप एजुकेट करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, परसुएट करते हैं। ये जनरली सभी जगह यूज होता है, ऑफिस, बिजनेस में, फिर आपके स्कूल, इंस्टीट्यूट्स में, सब में यूज होता है। बहुत फास्ट है इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है इसमें। देन आपका आता है मेरिट्स। मेरिट्स क्या क्या है इसके, फर्स्ट तो है फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन मतलब आप इसमें ऑडियंस के साथ फेस टू फेस जुड़ते हैं, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा मेरिट है, क्योंकि आप इससे क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से बांध सकते हैं अपने साथ, ठीक है। नेक्स्ट इसका मेरिट होता है कि एंगेजमेंट, आप लोगों को एंगेज रखते हैं। कैसे, विजुअल्स होते हैं प्रेजेंटेशन में, साउंड होते हैं, वीडियो क्लिप्स होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, लोग एंगेज रहते हैं, तो ये इसका मेरिट है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, कि आप कंटेंट्स को अपने अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप कुछ चीज़ों के बारे में स्कूल में बताने जाएंगे और उसी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, आप ऑफिस में बताने जा रहे हैं, तो आपको क्या है, कंटेंट थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स को उनके तरीके से एग्जाम्पल देना पड़ता है, ऑफिस के लोगों को उस लेवल तक पहुंचाएंगे आप, तो क्या करेंगे, आप तुरंत उसको एडिट करेंगे और वहीं पे चेंज कर लेंगे अपना कंटेंट, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है आपका वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी मतलब प्रेजेंटेशन आप कहीं भी किसी भी जगह दे सकते हैं। अगर एक दो लोग के सामने प्रेजेंट करना है, मोबाइल में कर सकते हैं, फिर कुछ और नंबर ऑफ पीपल्स हैं तो फिर टैब यूज कर सकते हैं, उसके बाद लैपटॉप, फिर अगर बहुत सारे लोगों को बताना है तो आप प्रोजेक्टर के थ्रू प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये वर्सेटैलिटी में आता है। नेक्स्ट अब हम आएंगे डीमेरिट्स में। डिस्कनेक्ट बिटवीन स्पीकर एंड ऑडियंस, मतलब कि जैसे आप मान लीजिए प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा नहीं है, आपकी साउंड क्लियर नहीं है, प्लस अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं तो उससे क्या है, लोगों के बीच में डिस्कनेक्ट होता है। अब मान लीजिए मैं ये चीज यूज नहीं करती तो आपका क्या होता, पूरा ध्यान मेरे पे होता, ना कि आप बीच बीच में इसको देखते हैं, ठीक है। पूरा ध्यान मेरे पे होता तो क्या होता, मैं इसमें आपको ज्यादा अच्छे से जो भी अपना आप बांध पाती मैं आप लोगों को, लेकिन क्योंकि मैंने टेक्नोलॉजी का यूज किया तो इसमें क्या थोड़ा सा डिस्कनेक्शन बन रहा है, क्योंकि आपका ध्यान उधर भी जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका एक डीमेरिट है। नेक्स्ट टेक्निकल ट्रबल्स। टेक्निकल ट्रबल्स के बारे में तो जानती हैं, अगर मान लीजिए पावर कट हो गया या फिर कंप्यूटर में सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, स्पीकर नहीं चल रहा है, वीडियो क्लिप में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आते हैं, तो इस वजह से टेक्निकल ट्रबल्स इसका डीमेरिट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें ऑडियंस डिस्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए प्रेजेंटेशन आपने फर्स्ट टाइम बनाया, अब इसमें तो कभी खत्म होने वाला ऑप्शन नहीं है, ये आप स्लाइड्स के ऊपर स्लाइड्स जोड़ सकते हैं, आप जोड़ते गए, आपको प्रेजेंटेशन इतना लेंथी हो गया कि लोगों को नींद आने लगी, तो ये सही नहीं है, मतलब लिमिट नहीं है प्रेजेंटेशन का, इसलिए फिर लोगों को डिस्ट्रैक्शन होता है इससे, तो ये ऑडियंस डिस्ट्रैक्शन से डीमेरिट में आता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। अब हमने क्या सीखा प्रेजेंटेशन से, कि हमें क्या करना है, उसको सिंपल और स्वीट रखना है, ठीक है। सेकेंड, हिट द बुल्स आई, मतलब हमेशा निशाने पे लगाओ तीर, मतलब कि टू द पॉइंट बात करना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें हमें ऐड करना है विजुअल साउंड क्लिप्स, ताकि लोगों को इंटरेस्ट बना रहे। तो क्योंकि मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रही हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो क्वेरीज पूछ सकते हैं।